गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी कंसेप्ट है वो हो चुके हैं और क्वेश्चन वाइज तो वैसे भी आपके पास वीडियोस में हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको एक नंबर लाइन दी हुई है। उस नंबर लाइन को देखते हुए जो स्केल दिया हुआ है उसमें से आपको आंसर क्लियर देखने हैं। तो आप देखिए ये आपकी नंबर लाइन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब आपको इसने ये भी हिंट दे रखा है कि इधर आप जितना चलते चलोगे उतना ही कोल्डेस्ट होगा, यानी ठंडा होगा, और जितना उधर चलोगे उतना ही वार्मर रहेगा, यानी गर्म रहेगा। ठीक है, उधर जाओगे उतना वार्म रहेगा, इधर जितना जाओगे उतना ही इधर कोल्डेस्ट रहेगा, ठंडा रहेगा। अब इसको देखकर आपको टेम्परेचर निकालना है, क्योंकि ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। किसमें है? डिग्री सेल्सियस में। CELCIOUS। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज वार्मर 3 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री? which is warmer 3 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर क्या होगा कि माइनस का नंबर ज़्यादा वार्मर पूछा है। कौन सा वार्मर है? तो वार्मर आपको पता है प्लस का नंबर होता है, तो प्लस का नंबर कौन सा है? ये कौन सा है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर क्या होगा? 3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसमें बोला है बी, विच इज कोल्डेस्ट? विच इज कोल्डेस्ट? कोल्डेस्ट है -4 डिग्री सेल्सियस और या फिर -6 डिग्री सेल्सियस। आपको बताया कि कोल्डेस्ट इधर चलता है, तो जितना लास्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा कोल्डेस्ट होगा। तो देखो -4 यहाँ है, -6 यहाँ है, तो -4 से चलते हुए इधर बाद में -6 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होगा। तो कोल्डेस्ट कौन सा होगा? -6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सी। सी है, विच टेम्परेचर इज लोअर? विच इज लोअर? इसमें से कौन सा टेम्परेचर लोअर है, कम है? या तो -5 डिग्री सेल्सियस और या फिर -8 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जितना कोल्डेस्ट होगा उतना ही टेम्परेचर लोएस्ट होगा, लोअर उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो आपको पता है कि इसमें से -5 और -8, तो -5 ये रहा और -8 यहाँ आएगा, -8। ठीक है, तो आप बताओ सबसे लास्ट में -8 आ रहा है, तो इसका -8 ही सबसे ज़्यादा ठंडा होगा और -8 ही सबसे ज़्यादा लोअर होगा। तो लोअर टेम्परेचर कौन सा हुआ? -8 डिग्री सेल्सियस। इधर जितना इधर चलते जाओगे उतना ही लोअर होता जाएगा, उधर जितना बढ़ता जाओगे उतना ही बिगर हायर होता जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स निकालना है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। फर्स्ट बोल रहा है ट्रू फॉल्स में, स्मॉलेस्ट SMALLEST स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कितना है? इज -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 हो सकता है क्या? क्योंकि -1 से भी छोटा चलता चल रहा है, तो जितनी बड़े नंबर्स होंगे चलता ही चलेगा, यानी फॉल्स। क्या है आंसर? फॉल्स है, यानी नहीं है। सेकंड है यानी बी, -37 इज लेस देन -36। ये बोल रहा है -37 छोटा है -36 से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइनस में नंबर देखो, जैसे माइनस पहले 36 आएगा, माइनस फिर -37 आएगा, तो इसका मतलब जो लास्ट में आएगा वो
क्या होगा, छोटा होगा। तो -37 लेस है -36 है, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो पहले -36 फिर -37, तो जब इधर चल रहे तो कम होता हुआ जा रहा, तो यानी -37 कम है, तो ये हो गया है ट्रू। सी -18 इज लेफ्ट ऑफ, -18 is left of -16 on the number line। अब आपको पता है ये हमारा राइट है जब हम बोर्ड की तरफ देखते हैं, और ये हमारा लेफ्ट है, तो -18 लेफ्ट होगा -16 के। देखें, देखो ये हो गया -16, फिर -17, फिर -18, तो हमारे लेफ्ट की तरफ हुआ -16 और -18 हुआ हमारे, सॉरी -16 हुआ हमारे राइट की तरफ, ये वाला राइट है, और हमारे लेफ्ट की तरफ हुआ -18। तो अब ये क्या पूछ रहा है, -18 लेफ्ट है, बिल्कुल सही बात है, 16 के क्या है, लेफ्ट है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, सच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, 0 is a positive integer, 0 is a positive integer। बिल्कुल, क्योंकि 0 कभी नेगेटिव में नहीं लिखा जाता, आप देखते हो 0 के एक ही बार लिखते हैं, -0 नहीं होता है, यानी उसको पॉजिटिव इंटीजर ही माना जाता है। नेक्स्ट है ई, -9 is to the right of -10 on the number line। ऑन द नंबर लाइन, ये बोल रहा है -9 जो है वो -10 के राइट में है, तो देखो देखें, ये -9 है, ये -10 है, तो -9 राइट में हुआ, -10 लेफ्ट में हुआ, तो बोल रहा है -10 के राइट में है -9, यानी ये भी सही कह रहा है, ट्रू। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 और 12, और साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2, और अपने टेस्ट के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। ओके, थैंक यू।